प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री रूपक पांड्या जी। रूपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? सबको सुप्रभात। बढ़िया हूँ और सबको जय श्री राम। जय श्री राम सर। और अमीश सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? संदीप जी नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी को भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वाकई में राखी की सबको शुभकामनाएं। तो हमारे दर्शक जानते होंगे, रूपक सर से पहले भी उनकी बातचीत है, मुलाकात है, कि बंगाल के विषय में जब हमको सही ऑथेंटिक और जमीन से जानकारी चाहिए होती है तो हम रूपक सर को ही देखते हैं। रूपक सर, कलकत्ता में जो एक ऐसा भयावह कांड हुआ उस अस्पताल में और उस लड़की के साथ जो हुआ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी वो वहां पर, उसके बाद उससे ज्यादा घृणित कांड किया जब 7,000 लोग वहां पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ की और पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है उठाकर उसको सीबीआई को जांच सौंप दिया और फिर खुद ही स्वयं ममता बनर्जी सड़क पे चलने लगे कि हम धरना दे रहे हैं। किसके खिलाफ दे रहे हैं पता नहीं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी वही है, स्वास्थ्य मंत्री भी वही है और गृह मंत्री भी वही है। खैर, हाँ। और फिर उसके बाद अब देख रहे हैं कि पूरे देश ने इस हत्याकांड पर स्वतः संज्ञान लिया। देश ने खुद लिया, हर जगह सड़क पर निकला। कल मैं लखनऊ में भी देख रहा था कि इसके खिलाफ न्याय के लिए, जस्टिस के लिए डिमांड किया जा रहा था। तो अभी लेटेस्ट वहां पर क्या चल रहा है रूपक सर, आप यह बताएं जरा। देखिए, सिचुएशन को शुरू से थोड़ा देखना पड़ेगा। शुरू से ये देखना है कि हम लोग जिस व्यक्ति के पास जाते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति, तो उसको वो जो बहुत कीमती कपड़े पहन के रहते हैं, हाथ में अच्छे अच्छे घड़ी पहन के रहते हैं, जैसे संदीप घोष जी थे। मतलब हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि आदमी के भेष में कितना बड़ा भेड़िया छुपा हुआ है। ये जो संजय राय सिविक पुलिस को बीच में लाया गया है, इसका कंधे में बंदूक रखा गया है। ये हुआ पहला सिचुएशन कि हम लोग जिसके पास जाते हैं एज ए डॉक्टर, जिसको भगवान समझते हैं, ये लोग कितना खौफनाक भी हो सकते हैं। अगर ये सिर्फ बलात्कार होता तो सिर्फ फांसी करके ही चुप हो जाते हम लोग, चलो फांसी होना चाहिए, बलात्कार हुआ। लेकिन ये एक लड़की का शारीरिक बलात्कार नहीं हुआ है, ये समाज का बलात्कार हुआ है। क्योंकि उस समय उस लड़की को जिस तरह से, मैंने एक ऑडियो क्लिप भेजा था अश्विनी भाई साहब को, मतलब जिस तरह से भीम ने जो टांग छीड़ के दुर्योधन को मारा था, उस तरह से लड़की का दोनों टांग पकड़ के छीड़ा गया है, जिसका पिल्विस का हड्डी जो टूट गया है। आज समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये लोग। एक रेपिस्ट से भी खतरनाक है ये लोग। कितना खौफनाक तरीका से इसको इल्जाम दिया है। इसका कारण क्या है? बहुत सारा कारण है। अभी इसमें दिखाया जा रहा है कि लड़की का ही दोस्त था, वहां पर अकेले बैठी हुई थी, नहीं है। यहाँ पर एक रैकेट चलता है। ये रैकेट का काम ही सेक्स रैकेट भी है और ये एडमिशन के लिए, पास करवाने के लिए पैसा लेन देन ये चलता है। लेकिन हाँ, इसका पीछे हाथ किसका है? इसका पीछे हाथ किसका है? जिस तरह से ममता बेगम पूरे मामले में उतर के आया है, इससे पता चलता है कि प्रशासन के हर अच्छे अच्छे आदमी इस फंडे से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल का परिस्थिति क्या है। आज रक्षाबंधन है, पवित्र रक्षाबंधन है। हमें अच्छा लगा कि यस्टरडे को जिस तरह से हम लोग जिंदगी में सोच नहीं पा रहे थे कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान एक साथ उतरेंगे, लेकिन इस सरकार ने एक इतना घटिया काम किया है कि आज इस जो जन्म से ही शत्रु थे, आज दोनों को मिला दिया। कुछ तो कारण है कि ये दोनों आज मिलके इस ममता बेगम के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। और 15 सालों में भारतीय को, बंगाल को जो जनता है, इसको भी समझना होगा कि हमने मातृ साधना करने के लिए एक साधना का मंडप बनाया था, लेकिन कब मातृ साधना करते करते कब कर्ण पिशाचिनी हमारे बंगाल में आ गए, हमको समझ में नहीं आया। जो बंगाल का जनता का खून चूसते जा रहा, चूसते जा रहा, चूसते जा रहा। फिर भी बहुत सारा आदमी बोल रहा है कि अगर ये जनता अगर ये सरकार के खिलाफ है, फिर इलेक्शन में रिजल्ट क्यों ऐसा हुआ है?
भाई साहब इलेक्शन में हर जगह वोट ही बढ़िया से नहीं हुआ है। अब आदमी का मन में बहुत सारा सवाल आता है, ये बोलना सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र भी बंगाल के बारे में थोड़ा सा नाजुक है, थोड़ा सा ध्यान कम दे रहा है। अब इसका कारण पता नहीं है, लेकिन जो भी मुद्दा हो, हमारा मांग एक ही है कि ममता बनर्जी को अपना पद से इस्तीफा देना है, और सिर्फ संजय राय को नहीं, इसके साथ जो जो जुड़ा हुआ है, संदीप घोष तो सिर्फ और संदीप राय तो सिर्फ मामूली सा एक है, इसका पीछे बहुत बड़ा बड़ा हाथ है। मंत्री लोग भी है, मंत्री लेवल का भी है, और एक मंत्री का लड़का का भी नाम आया है इसमें, जिसको छुपाया जा रहा है। ये अभी परिस्थिति है बंगाल का। जी ये अभी परिस्थिति है बंगाल की कि उसमें देखा जा रहा है कि बहुत जिस प्रकार से 7,000 लोगों की भीड़ भेजी गई, और अब तो ये मतलब तमाम सारे एविडेंसेस हैं, वीडियोस हैं जिसमें वो कह रहे हैं चलो सेमिनार रूम को तोड़ा जाए, तो उसका मतलब है कि वो लोग एविडेंस डिस्ट्रॉय करने ही गए थे, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने, और मैं तो ये कहता हूँ कि 7,000, चलिए वो किस काम से गए थे पता नहीं, पर 7,000 10,000 की भीड़ अगर चुटकियों में 10-15 मिनट आधे घंटे में इकट्ठा कर किया जा सकता है, तो या तो ये कि एक सर्टेन हमारे यहाँ का समुदाय विशेष है एकदम जो इस प्रकार के काम करता है कि वो तत्काल में भीड़ इकट्ठी कर लेता है। जो हमारे यहाँ मुसलमान लोग हैं वो लोग के यहाँ ये सब हाँ, बहुत बहुत इमीडिएटली हो जाता है, और ये यह पॉलिटिकल खुल के ही बोल रहा है, लोग, हाँ पॉलिटिकल खुल लोग के इस ही बोल तरीके रहा से है ये व्यवहार। कि हम्म विशेष समुदाय का आदमी ही उस दिन आया हुआ था। उसका फोटो अगर आप देखेंगे, ठीक, उसका हम्म बात करने का तरीका देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विशेष समुदाय का ही आदमी है, और जिसके भरोसे बंगाल में ये सरकार टिका हुआ है। हाँ, और वो बांग्लादेश से बुला बुला के और रखे जा रही है, भरते जा रही है, खुलेआम कह रही है कि जो भी आएगा हम ले लेंगे, आधार कार्ड और आधार कार्ड सब दे रही हैं। उनको पता है कि हिंदुओं में उनके प्रति जो है विरोध बढ़ता जा रहा है, खैर एकदम घृणा बढ़ती जा रही। जी अवनीश सर से मैं के पास आऊंगा। सर हाईकोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणियां दी, उसके बाद सीबीआई की जांच भी जो है शुरू हो गई, और सीबीआई ने 1-2 दिन में शायद कुछ कार्य भी किए, पर हम देखते हैं कि अचानक से इतने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की नींद खुलती है और वह स्वतः संज्ञान लेती है। और सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान क्या हाई कोर्ट के कार्य प्रणाली पर दखल देगा या होने देगा, या क्या है, या बहती गंगा में हाथ धोने का है कि चलिए हम भी कुछ कर लेते हैं, अगर क्योंकि घटना इतनी बड़ी हो गई है कि अब इनको अपना दखल देना ही पड़ा अपना नाम बचाने के लिए। अवनीश सर। जी संदीप जी, इसमें पहले तो एक तथ्य मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूं। आपने इंट्रो में ये कहा कि बाद में सीबीआई की जांच ममता बनर्जी ने ऑर्डर कर दी। नहीं साहब, ममता बनर्जी न उनकी सरकार, इन दोनों ने सीबीआई जांच ऑर्डर नहीं किया। सीबीआई जांच बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, और मजबूरी में ममता बनर्जी को यह जांच सीबीआई को देनी पड़ी। और जैसे ही 4 बजे ऑर्डर आया और सीबीआई को सौंप दिया जांच हाईकोर्ट ने, तो उसी रात आपने 7,000 भीड़ वाली वो पूरी कहानी देख ली, क्योंकि सीबीआई के हाथ में जांच जाने के बाद ममता को ये पूरा अंदेशा था कि मामला अब खुल जाने वाला है, इसलिए वहां पर सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया और बाकी सारी चीजें की गई। अब आपने ये बात जो कही कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया है, नहीं साहब, ये भी आधा सच है। सुप्रीम कोर्ट न तो नींद से जागी है, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे देश के सबसे बड़ी अदालत और उसके हाकिम सोए रहते हैं, बिल्कुल नहीं साहब, वो नींद से नहीं जागे, बल्कि उनको कोंच के, खोद के, उनके मुंह से चद्दर हटा के बाकायदे उनको जगाया गया है। इसलिए टेक्निकली यह बात करेक्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल 20 तारीख को, यानी कल, जिस सो कॉल्ड स्वतः संज्ञान की याचिका और उस पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला साहब और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, ये 3 बेंच जो है ये बैठेगी और ये सुनवाई करेगी। हालांकि आप प्रायोरिटी फिर भी देख लीजिए, मंगलवार को जो लिस्ट है ये मुकदमा स्वतः संज्ञान वाला, उसमें ये 66वें नंबर पर लिस्ट है।
यानी इससे पहले 55 और प्रायोरिटीज सुप्रीम कोर्ट साहब के पास हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि चूंकि इसमें थोड़ा सा जरूरी है सुनना, तो हो सकता है इसको प्रायोरिटी पर सुना जाए। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि ये स्वतः संज्ञान लिया नहीं है बल्कि इनको जगाया गया है, तो वो मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान एक याचिका जो कि पत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई कि सरकार, ये बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है और यहां सरकार का रोल बेहद संदिग्ध है और आप इसका स्वतः संज्ञान लीजिए। दरअसल ये याचिका डाली गई थी आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद की बीडीएस की छात्रा डॉक्टर मोनिका सिंह, इनके एक लॉयर सत्यम सिंह ने 14 अगस्त को, जब वहां पर पूरा ये 7,000 की भीड़ आई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन, एक टेक्निकल टर्म होता है लेटर पिटीशन, ये दाखिल किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया कि आप इसका स्वतः संज्ञान लीजिए। तो उस लेटर पिटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वतः संज्ञान लिया है। अब इस पर भी बात जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में करेगी क्या। आपने पहले ही पूछा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। दरअसल इस याचिका में स्वतः संज्ञान जब लेने की बात आ जाती है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट और उन 3 जजेस की बेंच पर निर्भर करेगा कि वो बाकी किन किन चीजों का स्वतः संज्ञान लेते हैं जगाए जाने के बाद। लेकिन जो ये लेटर पिटीशन कहता है, वो ये कहता है कि साहब, वहां पर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल फेल है, इसलिए आप सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को उस हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा दे दीजिए। प्राइम बात ये कही गई है। हालांकि आप जरा सोचिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये पूरी सुनवाई 14 तारीख की घटना के बाद करते हुए ये कमेंट तक पास किया लायर्स के सामने कि साहब एक काम कर लीजिए, आप आरजी कर मेडिकल कॉलेज को बंद कर दीजिए। हम ऑर्डर दे देते हैं कि वहां हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं और आप परमानेंटली इस हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जब आपकी पुलिस के रहते वहां 7,000 गुंडे घुस जाते हैं, चौथी मंजिल तक जाके सबूत नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो क्या जरूरत है ऐसे कैंपस को वर्किंग इस हालत में रखने की। तो सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का वो क्या स्वतः संज्ञान लेते हैं। दूसरा, राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल हो रही है इसके चलते और पूरे देश में एक जो असंतोष और गुस्सा ये फैला हुआ है, इसका कितना स्वतः संज्ञान लेते हैं। तो टेक्निकली जो स्वतः संज्ञान लेने की रिक्वेस्ट की गई है कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को कलकत्ता के उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया जाए। दूसरा, जितने भी जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस करें। तीसरा, जितने भी लॉयर्स हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट पैरवी कर रहे हैं या जो धरना अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो मूलभूत अधिकार है किसी चीज के खिलाफ, किसी ऐसी घटना के खिलाफ धरना अनशन प्रदर्शन करने का, उसकी भी सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सेस करें। यह साफ है कि इस लेटर पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से यह विनती की गई है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो सारी चीजों का आप संज्ञान तो लीजिए ही लीजिए। कुल मिला के भावार्थ ये है कि महाराज, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर क्या कर रही है, इस घटना पर क्या कर रही है, इस सारी बातों का मानवीय आधार पर संज्ञान लें। इसलिए स्वतः संज्ञान भी यह इस देश का मजाक है। संदीप जी, अंतिम बात कह रहा हूं, यह देश के नाम पर और न्यायपालिका के नाम पर भद्दा मजाक है कि जहां स्वतः संज्ञान भी नींद से जगाकर, थपकियां देकर, पानी छिड़क कर जैसे जगाया जाता है ना, उसके बाद हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जगने को तैयार हो गई। कल इसकी सुनवाई करेगी, 66वें नंबर पर इसको लिस्ट कर लिया है। मुझे लगता है कि भारतीय न्यायपालिका, आज भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के दिन हम बात कर रहे हैं और क्या विषय है हमारा बात करने का। हम अभिशप्त समाज हैं साहब, और ये अब बंगाल के समाज को सोचना है, सिस्टम को सोचना है और उसी के साथ साथ पूरे देश को सोचना है। और संतोष की बात यह है कि देश सोच रहा है।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। योर म्यूट, जी योर सॉरी म्यूट, जी। योर म्यूट। हाँ जी, मैं सुन रहा था जो आपने डिटेल में बताया कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का भी क्या रवैया है, और जाहिर सी बात है कि एक केस में कुछ त्वरित कार्रवाई हो भी जाती है, फिर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार के न जाने कितने केसेस पेंडिंग है, और अंत में क्या होता है, सीबीआई की भी जांच जब सौंप दी जाती है तो सीबीआई भी किसी किसी अब एक बहुत चर्चित केस रहा 2020 से चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, क्या है कोई नतीजा नहीं, आरुषि हत्याकांड का भी क्या है कोई नतीजा नहीं। तो ये शायद यह जनता के मन से कि जो जनता परेशान है उसको थोड़ी देर के लिए शांत करा देते कि चलो ठीक है, एक लोग ढंग का काम नहीं कर रहे तो दूसरा तो सौंप दिया गया, वो क्या करेगा पता नहीं। और जाहिर सी बात है सर रूपक जी से मैं जानना चाहूंगा कि एक बार ममता बनर्जी सीबीआई डायरेक्टर मतलब सीबीआई के खिलाफ धरने पे बैठ गई थी, धरने में बढ़ फिर गई अपने थी। पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पे बैठ गई थी, और सेंटर के एकदम वो टोटली अगेंस्ट है। संदेश कली में एनआईए के लोगों को मारा गया था, पीटा गया था चुनाव के दौरान ही, तो कोई सहयोग की तो हम अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते, और पुलिस उन्हीं की है, सीबीआई वहां के कुछ लोग वहां जाकर भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो एक अलग मैटर है, क्या फाइंडिंग्स देंगे, और जिस प्रकार से बचाया जा रहा है सर, ये क्या सिर्फ एक नॉर्मल नॉर्मल तो कह नहीं, एक मतलब ये एक रेप घटना ही है या उससे बढ़कर कहीं कुछ है कि इस कॉलेज में कुछ और बहुत भीषण या भयंकर चल रहा था। मुझे किताब का याद है, सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता पे ही है वो किताब। उस किताब में हॉस्पिटल्स के माध्यम से अंग तस्करी, बोन तस्करी, इन सब का जिक्र है, सब कुछ है उसमें डिटेल में। देखिए यहाँ पर क्या कुछ और भी चल रहा है सर, ये जानना चाह रहे, संभावनाएं हैं? वाम सरकार कम्युनिस्ट सरकार जाने के बाद शुरुआती में ममता बनर्जी जब पावर में आई तो हमें कुछ अलग दिखने लगा क्योंकि उस टाइम अलग काम हो रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का जब झुकाव विशेष समुदाय पे जाने लगा तो ये क्या हुआ कि विशेष समुदाय द्वारा कंट्रोल होने लगी धीरे धीरे, और बंगाल को भारत के और राज्यों से यानी भारतवर्ष से अलग करने का मतलब अलग देश नहीं, कोई भी कार्यक्रम से अलग रखने का, केंद्र की योजना से अलग रखने का, एक विच्छिन्नतावाद का एक काम करना शुरू हो गया बंगाल में। और ये जो हॉस्पिटल वाला है, आज हमें अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर लोग उभर के सामने आया हुआ है, लेकिन ये डॉक्टर लोग का जो एक रैकेट चलता है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये रैकेट सिर्फ कलकत्ता से नहीं है, ये रैकेट कलकत्ता से लेके जितना बड़े बड़े शहर है भारतवर्ष में और इंडिया का बाहर सबसे कनेक्ट हुए हैं। इन लोग को इतना फंडिंग, इतना सपोर्ट कहां से मिलता है? हाँ, मैं कहूंगा सुनने में खराब लग सकता है, इसी डॉक्टर के खिलाफ जब ममता बनर्जी एक बार हिम्मत दिखाया था उतरने के लिए, और यही सब डॉक्टर ने फिर उस टाइम ममता बनर्जी का आवाज को दबा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये डॉक्टर लोग का एक रैकेट चलता है, ये लोग भी उतना परसेंटेज ही जिम्मेदार है। समाज में आप सुधार कब लाएंगे? मैं एक कल पोस्ट देख रहा था, मेरे एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, तो बोल रहा है कि आपको पुलिस ऑफिसर वैसा ही मिलेगा जिस तरह से आप अपने आप को समाज में तैयार करते हैं। मैं अपने आप को समाज में तैयार करता हूं कि मुझे थाना में 200 रुपया देकर काम करवाना है, तो मेरा बेटा पुलिस वैसा ही बनेगा कि नहीं, मुझे 200 रुपया लेके काम करना है। तो सिर्फ ये जो घटना हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन का तो वीकनेस है कि 7,000 आदमी घुस गए, आपका पुलिस क्या कर रहा था, इतना बड़ा घटना घट गया, आपका स्टेप क्या है, आप धरना में उतर गए हैं। लेकिन ये डॉक्टर लोग, सुनने में खराब लग सकता है दादा, लेकिन ये पूरा जिम्मेदार जितना ममता बनर्जी है उतना ये डॉक्टर लोग भी है, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया। सबको पहले से इस चीज पता था, किसी ने आवाज नहीं उठाया।
आज जब ये बाहर आया, सबको उस दिन पता नहीं था कि उस लड़की का साथ क्या होने वाला है, सबको मना नहीं किया गया था कि वहां पर नहीं जाना है। मैं ऑडियो भेजा हूं आपको, सबको पता था। बिल्कुल आज डॉक्टर लोग रो रहा है कि संदीप घोष को क्यों ऐसा किया जा रहा, क्यों नहीं रोएगा? महीना का 5 लाख का इनकम का व्यवस्था कर दिया है भाई, तो रोएगा उसको बचाने के लिए। तो ये मैं और भी छोटा छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं एक कल नॉन पॉलिटिकल एक प्रोग्राम लिया था। तो नॉन पॉलिटिकल का प्रोग्राम का मतलब होता है कि वहां पर कोई पार्टी का झंडा रहेगा नहीं, पार्टी का स्लोगन रहेगा नहीं। लेकिन अगर हमारा लड़ाई प्रशासन के खिलाफ है तो हम ममता बनर्जी का नाम लेंगे। फिर इसको राजनीतिक रंग चढ़ाया गया। मैंने समझाया कि क्या इसमें क्या खराबी है, ममता बनर्जी का तो नाम लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रशासनिक दायित्व में है, वो पुलिस मंत्री है, वो हेल्थ मिनिस्टर है। तो बोला नहीं, उसके ये करने से हमारा क्लब का ये नहीं मिलेगा, हमारा क्लब का वो नहीं मिलेगा। तो हम बोले भाई, एक लड़की का इज्जत अगर क्लब का दीवार होता है ना, तो मुझे माफ करना, तुम्हारे जैसे दोस्त का मुझे जरूरत नहीं है। तो ये जो है जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी अकेले नहीं है, ये जिम्मेदार हम लोग भी हैं। जब ये घटना घटता है तो हमारा नींद टूटता है और मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं और गाली देते हैं कि सौरभ गांगुली क्या कर रहा है, ये रचना बनर्जी क्या कर रही है, ऋतुपर्णा क्या कर रहा है। बड़े बड़े एक्टर को हम लोग जिम्मेदार समझाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम जब बार में दारू पीने जाते हैं, एक लड़की अगर एक बॉयफ्रेंड का साथ आता है, अगर लड़की दारू पीता है तो हम सोचते हैं कि लड़की कैरेक्टरलेस है। एक लड़की खड़ा होकर सिगरेट पीती है तो हम सोचते हैं कि लड़की कैरेक्टरलेस है। हमारा सोच में भी बदलाव लाना होगा, तब जाके समाज में बदलाव होगा। आज ममता बनर्जी का सरकार गिर जाएगा, फिर आगे चल के दूसरा सरकार आएगा, फिर यही प्रशासन को कंट्रोल करेगा कौन? ये डॉक्टर लोग कर रखे, ये पुलिस, ये जो नेता लोग को जो घूसखोर बनाता है ना, ये पुलिस बनवाता है, ये कोर्ट बनाता है, क्योंकि ये लोग को खाने का आदत है। सीपीएम का टाइम में खाया है, टीएमसी का टाइम में खा रहा है, भाजपा का टाइम में आने से बंद हो जाएगा, फिर नेता लोग को बोलेगा लीजिए ना, आप लीजिए। तो समाज में परिवर्तन, मैं ममता बनर्जी का अगेंस्ट में हूं, था और आगे चल कर भी रहूंगा, लेकिन समाज में परिवर्तन लाने के लिए पूरा समाज को उभर के आना पड़ेगा। जो मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, इतना दिन बंगाल में जगह, मतलब ईस्ट बंगाल मोहन बागान जो करके दिखाया है, ये भारतीय जनता पार्टी करके नहीं दिखा पाया है। मैं इस कैमरे का सामने कह रहा हूं। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। ये छोटी घटना नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि दो फुटबॉल के क्लब एक साथ जो मतलब धुर विरोधी हैं, दुश्मनी है, इंतहा दुश्मनी है। जो भी बंगाल के समाज को जानते हैं, अरे पूरा जो भी वर्ल्ड थोड़ा जानता बहुत है कि बंगाल के मैं रूपक भाई, इसीलिए कि शेष भारत जो है ना, थोड़ा सा ये काफी लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे कि अरे भाई, दो फुटबॉल के क्लब अगर इकट्ठे हो गए तो इससे कौन सी बड़ी क्रांति हो गई। बंगाल के समाज को अगर जो कम जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं रूपक भाई कि वाकई बंगाल का समाज कई चीजों से जुड़ा है। अभी मैं बताऊं, अगर सांस्कृतिक लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो आपको इतना बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल जाएगा बंगाल में कि शायद किसी पार्टी की हैसियत नहीं है राजनीतिक कि वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। इसलिए ये जो दो फुटबॉल के क्लब इकट्ठे हुए हैं, मैं यही जानना चाह रहा था। मैं माफ कीजिएगा संदीप जी, मैं इंटरवेन कर बैठा। रूपक भाई से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये परिवर्तन जो आया है मोहन बागान ईस्ट बंगाल, इनके इकट्ठे होकर सड़क पर उतरने से, इससे जो कलकत्ता के बाहर का रूरल बंगाल है, जो सेमी अर्बन बंगाली समाज है, वहां किस तरह की आंच पहुंची है? क्योंकि पूरा देश, अगर मान लीजिए विशाखापत्तनम, कठुआ, यहाँ लखनऊ, गोरखपुर, यहां पर अगर इस तरह की भावना फैली है, तो आपने ही अभी बात किया कि बंगाल के समाज को भी बदलना होगा। वाकई इसकी ताप अब बंगाल के शेष समाज में कितना है? मैं बात नहीं करूंगा कि सोफिस्टिकेटेड लोग अपनी बिल्डिंग से उतर कर हाथ में मोमबत्तियां, अरे वो समाज जो मोमबत्ती खरीद पाने की हैसियत में नहीं है, वहां तक इसकी कितनी आंच पहुंची है? जरा इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, मतलब इस विषय में बोलते बोलते क्या बोलेंगे, आपका आंख से अगर आंसू नहीं आता है तो हम इंसान नहीं है। ईस्ट बंगाल मोहन बागान जो करके दिखाया है, अब देखिए, ये मैंने ममता बेगम का दिमाग सच में मानना पड़ेगा कि वो सच में एक कर्ण पिशाचिनी है। उसका काम करने का तरीका, अपना टीम को जिस तरह से लगा दिया, यहाँ पर एक जैसे कि बहुत सारा क्लब क्या किया है, क्या कि दुर्गा पूजा का जो चांदा देता है वो लेगा नहीं, ममता जो अमाउंट देती है वो नहीं लेगा। तो उसका एक टीम काम करना शुरू किया। यहाँ पर कम्युनिस्ट वाले भी चाहते कि पूजा ना हो और चड्डी वाला भी चाहता है कि पूजा ना हो, क्योंकि चड्डी वाला भी दुर्गा पूजा के खिलाफ है। देखिए लैंग्वेज देखिए, और इस तरह से
गलत अफवाह फैलवा रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर ममता बनर्जी का पैसा नहीं लेगा तो दुर्गा पूजा यहां पर होगा नहीं, इतना दिन तक नहीं हुआ। ये एक सेकेंड और एक अफवाह फैलाने की कोशिश, मतलब जिस तरह से मोहन बागान ईस्ट बंगाल एक हुआ है, लक्ष्मी भंडार सब उसका फॉर्म विथड्रॉ फॉर्म फेसबुक में छोड़ रहा है कि आपका हिम्मत है तो लक्ष्मी भंडार का फॉर्म फिलअप कीजिए, आप बोलिए मेरा पैसा बंद करना। तो मैं गाली निकल जाएगा मुंह से, क्या बोलूं इन लोगों को। अरे भाई तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है। जिसको यह समझ में नहीं आता है कि सरकारी योजना और बाप का पैसा में फर्क क्या है, और ये चलाएगा बंगाल सरकार को, तो देखिए उसका एक रैकेट काम कर रहा है। मैंने क्या बोला कि मैंने जब नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम किया तो मैंने ममता बनर्जी को जब गाली दिया, गाली पॉलिटिकल गालियां, तो वो कह रहे कि नहीं नहीं दे सकते हो, नहीं तो मुझे ये नहीं मिलेगा। मतलब भाई एक लड़की का इज्जत का दाम है एक क्लब का दीवार, एक लड़की का इज्जत का दाम है दुर्गा पूजा का 85,000। हम किस समाज में रह रहे हैं? हाँ जागरूकता आएगा, ऐसा बात है कि नहीं आएगा, उसको समझाना होगा। मैं किसी को दोषारोप नहीं करता हूं, अगर अगला व्यक्ति को समझा नहीं पाता हूं तो मैं समझता हूं कि गलती मेरा है ना कि उसका है। मुझे हम लोग को निकलना पड़ेगा। जो लोग समाज में समाज सचेतक हैं वो उभर के बाहर आए, आदमी को समझाए। देखिए सौरभ गांगुली ने क्या कहा नहीं कहा मुझे नहीं देखना, हाँ इतना बड़ा व्यक्ति है वो इसके बात कहना चाहा था, लेकिन हमें अरिजीत सिंह जैसा भी व्यक्ति मिला है जो सड़क पे उतर के आया है और उसने क्या कहा कि मैं 1 हफ्ते का अंदर मुझे जो समझाना है समझा दो, क्योंकि 1 हफ्ते का बाद अगर मैं अनशन में उतर गया तो फिर मैं समझने का कोशिश नहीं करूंगा। तो समाज में इस तरह का भी आदमी है। अरिजीत सिंह का भी बहुत सारा फैन फॉलोवर है जो उनको फॉलो करते हैं। उस तरह का व्यक्ति आने से जो व्यक्ति आज कह रहे हैं कि 85,000 मुझे चाहिए, मैं सोचता हूं कि आगे चल के उनका भी मन में परिवर्तन आएगा। और मेन अल्टीमेटली एक ही बात है, समाज में परिवर्तन कोई सरकार नहीं लाता है, समाज द्वारा अगर सरकार चलेगा तो ये सरकार देश हित में रहेगा, और सरकार द्वारा अगर समाज चलेगा, आप कोई भी पार्टी को चेयर में बैठाइए, हम और आप यहाँ चिल्लाते रहेंगे और ये लोग जनरेशन बाय जनरेशन पैसा कमाते रहेंगे। जी रूपक जी, आपने मतलब थोड़ा आप जो इस पूरे घटनाक्रम से बंगाल से जो परेशान है, जो आपकी पीड़ा है, जो दर्द है, वो आप जो साझा कर रहे हैं अक्सर लोग करते नहीं है खुद तक ही रखते हैं, बट पब्लिकली आप साझा कर रहे हैं। मतलब अब हम धन्यवाद ही कह सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि यह कहें कि बिल्कुल बंगाल भी सुधरेगा, भविष्य है उसका भी, इतना खराब नहीं होगा जितना अभी दिख रहा है। बाकी आप सिर्फ एक इस कांड को नहीं देख रहे हैं, आप तो सिलसिलेवार तरीके से लगातार बंगाल को देख रहे हैं कि यह कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है। टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के माफिया हर जिले जिले गांव गांव ये काम कर रहे होंगे। कभी संदेश खली, कहीं नॉर्थ 24 परगना, कहीं हर जगह शायद अब से नॉर्थ 24 परगना और कहाँ जो है ये आपका कलकत्ता, तो ऊपर से लेकर नीचे तक तो लगातार यही हो रहा है। और केंद्र सरकार भी कुछ दखल दे, कुछ करे तो पता नहीं कहाँ हाथ बंधे हुए हैं उनके, समझ में नहीं आता। बाकी इसके अलावा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम क्या करें। हमें हो सकता है कि हमें सिर्फ कुछ दिन अब देखना पड़े कि इस घटना का ये कहाँ जाके पहुंचती है, क्या इसका रिजल्ट आता है, और जनता जो इतनी उद्वेलित हुई है इसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आएगा। तो जनता का बाहर निकलना ठीक है, देखने में सही लग रहा है, पर इसका अंततः नतीजा क्या होगा हम सब इसका इंतजार करेंगे। अवनीश सर अगर आप कोई बात कहना चाहें तो फिर। नहीं बस इतना ही, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ जाते कल जाते है मैं एक ही हियरिंग बात कहना, जी। हाँ जाते जाते जी, एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज समाज में अगर परिवर्तन नहीं आया है तो आज जिस रेप केस के लिए परिवार को एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए 10 लाख दे रहा है, आज हम लोग में परिवर्तन नहीं आया तो अगला सरकार इसका दाम 15 लाख देगा। उस टाइम इल्जाम सरकार को देने से नहीं होगा, परिवर्तन लाइए। अगर ईस्ट बंगाल मोहन बागान सड़क पर उतर सकते हैं तो हम भी अपना छोटा छोटा स्वार्थ को छोड़ के 2 दिन नहीं खाएंगे, बिना खाए आदमी नहीं मरता है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है कम से कम सीना तान के रहेगा कि हम एक ऐसे जगह पे थे जहां पर इस तरह का आंदोलन उठा था, और कुछ नहीं कहना है। जी नहीं, थैंक यू सो मच। आपने वहां से रह के आप इतनी मतलब ये आपका साहस है जो आप हमसे ये सारी बातें कर पाते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद कहेंगे। दर्शकों हमारी आपसे रिक्वेस्ट कि कृपया आपके पास कोई जानकारी हो कमेंट्स में जरूर साझा करें।
और यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि रूपक पांजा जी के माध्यम से हमको वहां की जमीन की बात पता चल रही है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक बड़ा रैकेट चल रहा है वहां पर। और बस आज कहीं कहें राखी की शुभकामनाएं, पर ऐसी घटना है कि मन ठीक नहीं रहता सारी बातों को सुनने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। नमस्कार।